जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई संसद चलाने के तरीके पर असहमति थी और यह असहमति किसके बीच में थी? ओम बिरला और जगदीप धनखड़ के बीच में यह असहमति थी। लोकसभा और राज्यसभा के संचालन में तालमेल की कमी थी। धनखड़ के तौर तरीके से कुछ बड़े नेता नाराज थे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है सरकार लोकसभा के कामकाज के तरीके से संतुष्ट नहीं थे। भास्कर, अब ये जो बड़ी खबर आप बता रहे सूत्रों के हवाले से, हमने ऐसा नहीं सुना कि राज्यसभा और लोकसभा या लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा का जो संचालन कर रहे हैं, जिनके हाथ में कमान है, देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, वो उनके बीच में तालमेल की कमी, ये हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना था। नाराजगी होती है लेकिन वो विपक्षी दलों की होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे जोड़ के ये देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं अब पे कि क्या उपराष्ट्रपति और लोकसभा के स्पीकर जो है इनके बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं था क्या? दोनों एक ही प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। आपको याद होगा अब से कुछ ही दिनों पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ पहुंचे थे कोटा, जो कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है, और वहां जाके उन्होंने सीधे रूप पे कोचिंग सेंटर पे हमला किया था कि कोचिंग सेंटर नहीं, अब ये कोचिंग सेंटर हो गया है। तो इसको भी देखा जा रहा था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि दोनों के बीच में खटास हो, इसलिए सीधे तौर पे अपने ही पार्टी से जुड़े हुए अपने ही एक कुलीग को सीधा सीधा निशाना बनाया जा रहा। इस तरह से राजनीतिक गलियारों में इस पे चर्चा हो रही थी। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कई गवर्निंग बॉडी ऐसी हैं जिसमें दोनों मेंबर्स हैं और उसमें सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों में सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं था, मंच शेयर नहीं किया जा रहा था। इस तरह की खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन ये चर्चा है कि क्या ये एक बड़ी वजह हो सकती है क्या कि इस वजह से पहले से ही मनमुटाव हो। ये सारा घटनाक्रम जब तक आधिकारिक रूप से पार्टी के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा ये जानकारी नहीं दी जाती है, स्वास्थ्य कारणों के अलावा इसके पीछे वजह क्या थी उनकी इस्तीफा की, तब तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सब वजह हो सकती है। अच्छा, एक जानकारी आप ये कह रहे हैं कि एक इसी भोज के दौरान तो हमने तस्वीर देखी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, फूलों का गुलदस्ता, जगदीप धनखड़ उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि एक क्लोज डोर मीटिंग भी हुई। इस्तीफे से 24 घंटे पहले राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ के घर गए थे राजनाथ सिंह। धनखड़ और राजनाथ सिंह की क्लोज डोर मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह से मुलाकात के अगले ही दिन ये इस्तीफा भी आया। ये एक बड़ी खबर। भास्कर इस पर और ज्यादा डिटेल्स में देंगे। ये सारी खबरें भास्कर पहुंचा रहे हैं। भास्कर, इस्तीफे से 24 घंटे पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात होना, क्लोज डोर मीटिंग होना, अभी इसके पीछे की क्या स्टोरी है? देखिए, सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि ये क्लोज डोर मीटिंग थी। दो बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू पहुंचे उपराष्ट्रपति के आवास में, वहां पे क्लोज डोर मीटिंग हुई और इस मीटिंग की जानकारी कहीं भी किसी भी फोरम पे साझा नहीं किया गया। इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या तभी ये तय हो गया था कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देंगे, ये अभी खबर आना बाकी है। लेकिन मेरे सोर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि 20 तारीख की को मीटिंग हुई थी। राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू घर पहुंचे थे और वहां पे एक क्लोज डोर मीटिंग हुई थी जिसकी भनक नहीं थी किसी को। और इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग जानकारी और मैं बता दूं कि इस्तीफे से पहले कल देश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति को डिनर पे बुलाया था। सब कुछ तय कार्यक्रम था, बाहर से कई खानसामा बुलाए गए थे और अचानक से 7:30 बजे के करीब में उपराष्ट्रपति ने मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे उस डिनर में। उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से उपराष्ट्रपति के लिए खाना पैक किया गया और उनके घर तक भेजा गया। ये तमाम तरह की जानकारी आ रही है सोर्सेज से, लेकिन कंफर्म ये सारा घटनाक्रम 2 दिन का है, 20 और 21 तारीख का। ये बड़ी एक जानकारी दे रहे हैं भास्कर। अभी वो तमाम दर्शक जो इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़े हैं, वो जरा सिलसिलेवार तरीके से कड़ी दर कड़ी कैसे इस इस्तीफे के पहले की कहानियां जुड़ रही हैं, आप उसे समझे। पहले जगदीप धनखड़ ने एक बड़ा भोज दिया दुनिया को दिखाने के लिए। ये भोज इसलिए था क्योंकि उनकी पत्नी का वो जन्मदिन मनाना चाहते थे, इसलिए सारी पार्टीज के नेताओं को इनवाइट किया गया था। अभी तक तो सारी बातें बड़ी नॉर्मल लग रही थी, बड़ी जेन्युइन सी लग रही थी,
लेकिन जैसे ही अगले दिन यानी कि ये इस्तीफे की खबर सामने आई, उसके बाद फिर कड़ियां कैसे जुड़ती चली गई वो आपको बता रहे हैं भास्कर, कि पहले तो इतने सब दल के नेताओं को इनवाइट करना, भोज देना, तो क्या ये एक फेयरवेल भोज था? उसके बाद बड़ी जानकारी भास्कर ने दी। भास्कर बता रहे हैं कि एक क्लोज डोर मीटिंग हुई जिसमें राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू मौजूद थे। क्या ये भी कोई एक इंडिकेशन था कि पहले से एक स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देंगे? क्योंकि विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है कि क्या केवल स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दिया गया या इसके पीछे की बैक स्टोरी कुछ और है। अब तीसरी डेवलपमेंट जो सूत्रों के हवाले से भास्कर बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बकायदा एक डिनर का आयोजन किया, होस्ट ने डिनर का आयोजन किया, गेस्ट को फोन भी चला गया, जगदीप धनखड़ आने भी वाले थे क्योंकि खाने की तैयारी हो चुकी थी। भास्कर बता रहे हैं कि खान सामे ने खाना तैयार कर लिया था, लेकिन फिर वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से फोन आया, उन्होंने ये प्लान कैंसिल कर दिया। अब ये प्लान कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल क्यों हुआ? जगदीप धनखड़ ने कैंसिल किया या ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैंसिल किया या फिर कोई तीसरे का कॉल आया जिसकी वजह से ये कैंसिल हुआ?